बाबा भूमन शाह जी, प्रेम, सेवा और मानवता की अमर ज्योति। पंजाब की पावन धरती पर लगभग 3 शताब्दी पूर्व एक ऐसी दिव्य ज्योति प्रकट हुई जिसने प्रेम, सेवा और मानवता का संदेश देकर अनगिनत हृदयों को आलोकित किया। यह कथा है उदासी पंथ के महान संत पूज्य बाबा भूमन शाह जी की। एक ऐसे संत जिनके चरणों में हिंदू, सिख और मुस्लिम सभी समान श्रद्धा से नतमस्तक होते थे, जिनका संपूर्ण जीवन मानव कल्याण, सेवा और आध्यात्मिक जागरण के लिए समर्पित रहा। जय जय बाबा भूमन शाह जी। 14 अप्रैल 1687 पंजाब के बहलोलपुर गांव में चौधरी हसाराम और माता राजोबाई के घर एक बालक ने जन्म लिया। उस बालक का नाम रखा गया भूमिया। धार्मिक और आध्यात्मिक वातावरण में पले बढ़े इस बालक के माता पिता गुरु नानक देव जी और बाबा श्री चंद जी के परम श्रद्धालु थे। किसी को आभास भी नहीं था कि यही बालक आगे चलकर मानवता और सेवा का एक महान प्रकाश स्तंभ बनेगा। लोक परंपराओं के अनुसार बाल्यकाल में एक दिन भूमिया पालने में विश्राम कर रहे थे। उसी समय एक विशाल नाग वहां आया और अपना फन फैलाकर बालक की रक्षा करने लगा। जब माता राजोबाई ने यह अद्भुत दृश्य देखा तो वे विस्मित रह गईं, किंतु बालक पूर्णतः सुरक्षित था। लोगों ने इसे ईश्वर की विशेष कृपा और दिव्य संकेत के रूप में देखा। बालक भूमिया बचपन से ही अत्यंत दयालु और करुणामय स्वभाव के थे। जब वे गाय चराने जाते तो अपने साथ भोजन और पानी भी ले जाते। मार्ग में मिलने वाले साधुओं, गरीबों और यात्रियों को स्नेहपूर्वक भोजन कराते और उनकी सेवा करते। बहुत छोटी आयु में ही सेवा उनके जीवन का सबसे बड़ा धर्म बन चुकी थी। 7 वर्ष की आयु में उन्होंने औपचारिक शिक्षा प्राप्त करनी शुरू की। अल्प आयु में ही उन्होंने हिंदू, सिख और इस्लाम धर्म की मूल शिक्षाओं का गहन अध्ययन किया। 15 वर्ष की आयु तक उनके अंतर्मन में वैराग्य और आध्यात्मिक साधना की ज्योति प्रज्वलित हो चुकी थी। माता पिता की आज्ञा लेकर भूमिया आध्यात्मिक ज्ञान की खोज में पाकपट्टन पहुंचे। वहां महान उदासी संत बाबा प्रीतम दास जी ने उन्हें गुरुमंत्र प्रदान किया। इसी पवित्र क्षण से भूमिया का जीवन एक नई दिशा में अग्रसर हुआ और वे कहलाए बाबा भूमन शाह जी। बाबा भूमन शाह जी गांव-गांव भ्रमण कर प्रेम, शांति, भाईचारे और समानता का संदेश देने लगे। उनकी दृष्टि में सभी धर्म समान थे और सभी मनुष्य ईश्वर की संतान। उनकी शिक्षाओं से प्रभावित होकर हिंदू, सिख और मुस्लिम समुदाय के लोग उनके अनुयायी बनने लगे। जहां भी बाबा जी जाते वहां कीर्तन, सत्संग और लंगर की पवित्र परंपरा स्थापित करते। सभी लोग एक ही पंक्ति में बैठकर भोजन ग्रहण करते। वहां न कोई ऊंचा था न कोई नीचा, सब समान थे, सब एक थे। उतुबकोट गांव बाबा जी की आध्यात्मिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बना। समय के साथ यह स्थान डेरा बाबा भूमन शाह के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यहीं से सेवा, भक्ति और मानवता का संदेश दूर दूर तक फैलने लगा। लोक परंपराओं के अनुसार एक अवसर पर 10वें सिख गुरु गोबिंद सिंह जी अपने अनुयायियों सहित बाबा जी के डेरे पहुंचे। बाबा भूमन शाह जी ने अत्यंत श्रद्धा और प्रेम से संगत की सेवा की। कहा जाता है कि गुरु साहिब ने आशीर्वाद दिया कि यहाँ का लंगर और सेवा कार्य सदा फलता फूलता रहे। बाबा भूमन शाह जी निरंतर गांव-गांव यात्रा करते रहे। वे विभिन्न धर्मों, जातियों और समुदायों के लोगों को एक साथ बैठाकर प्रेम, सहिष्णुता, सद्भाव और मानवता का पाठ पढ़ाते। उनका संदेश स्पष्ट था, मनुष्य पहले है, धर्म बाद में। ग्रामीण पंजाब में विशाल लंगर आयोजित किए जाते। सैकड़ों लोग एक साथ बैठकर भोजन ग्रहण करते। अमीर और गरीब, संत और किसान, यात्री और स्थानीय निवासी, सभी एक ही पंगत में बिना किसी भेदभाव के। एक व्याकुल माँ अपने बंदी पुत्र की रिहाई के लिए बाबा जी के चरणों में प्रार्थना करती है। बाबा जी उसे धैर्य, विश्वास और ईश्वर पर भरोसा रखने का संदेश देते हैं। ये दृश्य आस्था, आशा और अंततः पुनर्मिलन के भावों को व्यक्त करता है और यही विश्वास आज भी लाखों श्रद्धालुओं को बाबा जी से जोड़ता है। विशाल वृक्ष की छाया में विराजमान बाबा भूमन शाह जी, चारों ओर बैठे शिष्य उनकी वाणी को ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं।
निकट ही शांत नदी बह रही है, आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं, मानो प्रकृति स्वयं इस दिव्य ज्ञान की साक्षी हो। समय के साथ बाबा भूमन शाह जी ने सांसारिक देह का त्याग किया। पंजाब की शांत संध्या, दीपकों की पवित्र ज्योति और प्रार्थना में लीन श्रद्धालु, एक युग समाप्त हुआ, किंतु उनकी आध्यात्मिक विरासत अमर हो गई। समय बदला, देश का विभाजन हुआ, सीमाएं खिंच गईं, लेकिन श्रद्धा की कोई सीमा नहीं होती। बाबा जी की शिक्षाएं और सेवा की परंपरा नई पीढ़ियों तक पहुंचती रही। सिरसा, हरियाणा सहित अनेक स्थानों पर आज भी उनकी विरासत जीवंत है। रात्रि का अलौकिक दृश्य, प्रकाश से आलोकित डेरा बाबा भूमन शाह, हजारों श्रद्धालु श्रद्धा से नतमस्तक, स्वर्णिम रोशनी में दमकते गुंबद, आकाश की ओर उठता भव्य दृश्य, मानो प्रेम, सेवा और मानवता का ये संदेश आज भी संपूर्ण संसार को आलोकित कर रहा हो। समय बदला, सीमाएं बदली, पर बाबा भूमन शाह जी का संदेश कभी नहीं बदला। प्रेम सबसे बड़ा धर्म है, सेवा सबसे बड़ी पूजा है, मानवता ही ईश्वर तक पहुंचने का सच्चा मार्ग है। आइए उनके दिखाए मार्ग पर चलने का संकल्प ले। जय जय बाबा भूमन शाह जी। धन्य है बाबा भूमन शाह जी।